नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की से मुलाकात की। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत को चुनिंदा और अनुचित तरीके से निशाना बनाने पर आपत्ति जताई। जयशंकर ने पोलैंड से सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों का समर्थन न करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। यह दौरा पूर्व मध्य संकट के बीच हो रहा है, जो भारत और यूएई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह एक छोटा वर्किंग विजिट है, लेकिन उम्मीद है कि द्विपक्षीय मुद्दों पर उत्पाद बातचीत होगी। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी तीसरी भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सियालदह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस का ऑनलाइन उद्घाटन किया। यह ट्रेन जसीडीह पहुंची और इसका जोरदार स्वागत हुआ। 18 कोच वाली यह ट्रेन बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, जिससे बाबा बैजनाथ धाम से काशी विश्वनाथ की यात्रा सुगम होगी। यह व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के लिए फायदेमंद है, जो सप्ताह के 3 दिन चलेगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौता दालों पर टैरिफ के कारण पटरी से उतर सकता है। 2 अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अमेरिकी दालों पर 30% आयात शुल्क हटाने का दबाव बनाने का आग्रह किया है। सांसदों का कहना है कि अनुचित भारतीय टैरिफ से अमेरिकी उत्पादों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी के इस मुद्दे पर बात करने की सलाह दी, ताकि दोनों देशों की फायदा हो। बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर में अयोध्या की तर्ज पर भव्य राम मंदिर बनेगा। श्री कृष्णवास राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मंदिर की थीम बंगाली राम होगी। यह 15वीं सदी के कवि कृतिवास ओझा को समर्पित होगी, जिन्होंने बंगाली रामायण लिखी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे के इरादे और नए टैरिफ दबाव के बीच ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में बड़ा प्रदर्शन हुआ। करीब 1000 लोगों ने सड़कों पर उतरकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला, ट्रंप के पुतले फूके और अमेरिकी वापस जाओ जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में दुनिया का सबसे बड़ा पर्पल स्टार नीलम हीरा प्रदर्शित किया गया। 3563 कैरेट वजनी यह बैगनी रत्न हीरे से भी अधिक चमकदार है। इसे स्टार ऑफ प्योर लैंड भी कहा जाता है और इसकी कीमत $300 मिलियन तय की गई है। 2023 में रतनपुरा में मिला यह अनूठी हीरा अब नीलामी के लिए तैयार है, जो 7 रंग की किरणों के लिए प्रसिद्ध है। बलूच नेता मीर यार ने पाकिस्तान को आतंकी देश बताते हुए पाकिस्तान सेना पर बड़ा आरोप लगाया है। मीर यार ने कहा है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में 40 से ज्यादा मस्जिदें ढहाई है। बलूच नेता ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बलूचिस्तान इस मामले में पूरी तरह से भारत के रुख के साथ खड़ा है। ईरान की राजधानी बगदाद में फ्रांस के दूतावास के तौर पर इस्तेमाल हो रही एक हवेली को लेकर यहूदी परिवार ने फ्रांस पर $20 मिलियन का मुकदमा किया है। परिवार का आरोप है कि फ्रांस ने इराकी सरकार की यहूदी विरोधी नीतियों का फायदा उठाकर उनकी संपत्ति किराए पर ली। यह मामला 60 साल पुराना है और इनकी सुनवाई पेरिस की अदालत में होनी है। दक्षिणी स्पेन में रविवार को 2 तेज रफ्तार ट्रेन की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई और 73 लोग घायल हो गए। यह घटना डोरबा के एमड्यूज स्टेशन के पास हुई, जब एक मलांगा मैड्रिड ट्रेन पटरी से उतरकर दूसरी मैड्रिड हुएल्ना ट्रेन से टकरा गई। इससे मैड्रिड और अंडालुसिया के बीच हाई स्पीड सेवा बाधित हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कब मंत्री कुंवर विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर 2 हफ्तों में फैसला लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश के मंत्री के व्यवहार की निंदा की और कहा कि ऑनलाइन माफी पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काशी को काशी रहने दो अभियान के तहत चितरंजन पार्क से अहिल्याबाई घाट तक पदयात्रा की। उन्होंने मां गंगा में स्नान कर काशी की मूल पहचान और भारतीय विरासत को संरक्षित करने का संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल ने विकास के नाम पर सांस्कृतिक स्वरूप को नुकसान पहुंचाने का विरोध किया और काशी की परंपराओं और आस्था को बचाने पर जोर दिया। मुजफ्फरपुर के अनुज कुमार ने टीबी के इलाज के दौरान अत्यधिक एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन से अपनी आंखों की रोशनी खो दी। बताया गया कि
वर्ष 2022 में फेफड़ों में पानी होने पर उन्हें लगातार 6 महीने तक दवाइयां दी गई, जिससे धीरे धीरे उनकी दृष्टि चली गई। नेत्र विशेषज्ञ ने एथमेब्यूटेन जैसी दवाओं का जिम्मेदार ठहराया है। पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीश आरपी मिश्रा ने उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के 510 जमानत मामलों की सुनवाई कर रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने औसत 30 सेकंड में प्रत्येक मामले का निपटारा किया। इसमें 90% से अधिक जमानतें स्वीकृत हुई। यह त्वरित कार्रवाई न्यायिक हिरासत में एक मिसाल है, जिससे अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा और न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बढ़ेगा।